सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो सामासिक पद हम नहीं पढ़े या जो समास हमने अब तक नहीं पढ़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है कि उसका नाम भी ना सुना हो। ऐसे केवल समास को पढ़ेंगे। यह केवल समास क्या होता है? तो कुछ सामासिक पद ऐसे होते हैं जिनमें हम किसी भी समास का नाम नहीं दे पाते, जिनका विग्रह हम किसी भी अभी तक जो समास हमने 6 समास पढ़े, उन 6 समासों यानी जो रजिस्टर्ड समास हैं उनमें से हम किसी को भी या किसी भी का नाम उसको नहीं दे पाते। वह होता है केवल समास। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि अभी तक हमने जो समास पढ़े उनमें से अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, उभौ पद प्रधान द्वंद्वः और पूर्व पद प्रधान अव्ययी भावः। फिर विशेष्य और विशेषण का भाव जहाँ होता है वह कर्मधार है। संख्या पूर्वो द्विगुः। तो इनमें से कोई भी लक्षण इस समास में नहीं मिलते, फिर भी वह समास होता है। ऐसे समास को हम केवल समास कहते हैं। अब केवल समास को और अच्छे से समझना है तो चलना पड़ेगा स्क्रीन में। आइए चलते हैं और केवल समास को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। केवल समासः। केवल समास क्या होता है? तो कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सामासिक पद मिलते हैं जिनको हम किसी में भी नहीं रख सकते। संज्ञा माने किसी में भी, तत्पुरुष में नहीं रख सकते, कर्मधारय में नहीं रख सकते, अव्ययी भाव में नहीं रख सकते। तो ऐसा जो होता है वह यानी तत्पुरुषादि संज्ञा से विनिर्मुक्त जो समास है वह केवल समास है। भूतपूर्वम, पूर्वम भूतः, नैकः न धन एकः। वैसे न धन एकः अगर हम इसको नए समास में लेते तो क्या हो जाता? अनेकः हो जाता। लेकिन नैकः यहाँ पर न और एकः लिया और नैकः समास के जगह में संधि कर दिया। यहाँ पर किसी पद का लोप नहीं हुआ, किसी पद में विभक्ति लोप नहीं है। अतः नैकः यह केवल समास कहलाया। दृष्टपूर्वम, दृष्टः पूर्वम। इस समास के विग्रह में एक बात को ध्यान में रख लेना चाहिए कि पद आगे का पीछे अथवा पीछे का आगे हो सकता है समास विग्रह करने के समय में। यानी कि हम जब समास का विग्रह कर रहे होते हैं उस समय हमारे पास स्वतंत्रता होती है कि पूर्व पद को हम उत्तर पद के स्थान पर अथवा उत्तर पद को पूर्व पद के स्थान पर रख सकते हैं। यानी दृष्टपूर्वम, पूर्वम दृष्टः अथवा पूर्वम दृष्टम, ऐसा कर सकते थे। दृष्टः पूर्वम, ऐसा कर सकते थे। पुनः पुनरावलोकनम, पुनः अवलोकनम। पूर्व सज्जा,
पूर्व सज्जा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार से नवनिर्माण, यह कुछ ऐसे सामासिक पद हैं जिनको हम किसी भी सामासिक पद में नहीं रख सकते। क्यों? इसलिए कि भूतपूर्व शब्द है, इसमें हम किसको प्रधान पद मान लें? बोले भूतपूर्व। अब भूतपूर्व सैनिक है अगर, तो सैनिक को हम प्रधान मान सकते हैं, पर यहाँ पर केवल भूतपूर्व है तो भूत को भी हम प्रधान नहीं मान सकते, पूर्व को भी प्रधान नहीं मान सकते। अतः यहाँ पर किसी भी पद की प्रधानता नहीं है। तो प्रधानता वाले जितने भी पद हैं, समास हैं, चाहे वह पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव हो, चाहे उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष हो, चाहे उभौ पद प्रधान द्वंद्व हो, यहाँ पर कर्मधारय भी नहीं रख सकते। कारण यह कि कर्मधारय समास जो है तो पूर्व पद विशेषण या एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, या फिर एक उपमेय होता है, दूसरा उपमान होता है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान जैसी कोई बात नहीं, विशेष्य और विशेषण जैसी कोई बात नहीं, और इसके कारण से हम इसको कर्मधारय में भी नहीं रख सकते। संख्यावाची शब्द नहीं, इसलिए द्विगु नहीं। तो इस प्रकार से ना तो यहाँ पर द्विगु सिद्ध होती, ना द्वंद्व सिद्ध होती, ना कर्मधारय सिद्ध होती, ना बहुब्रीही सिद्ध होती, क्योंकि बहुब्रीही में भी अन्य पद प्रधान होता है। यहाँ पर किसी की प्रधानता नहीं दिख रही, अतः यहाँ पर यह केवल समास कहा जाएगा। मुझे लगता है कि आपको केवल समास समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।